भारत माता हम तेरी पूजा करते हैं। तधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादकौ हर माते कौशल पकौ। यानी इतना प्यारा खिताब दिया औरत को, माते। डीआईजी साहब माते कहा, पढ़िए ना कभी कभी ऋग्वेद, पता चलेगा कि औरत को क्या सम्मान दिया है। मगर ये है कि अब बस पूरी साजिश चल रही है, लीपा पोती बंद करो, गोली खाकर मर गई। यकीनन दिल से अगर पूछे तो औरत को इंसाफ और औरत की आवाज बुलंद अगर कहीं पर हुई है तो मजहब इस्लाम। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तुहमत लगा, इल्जाम लगाया जिना का। कई दिन तक अम्मा आयशा परेशान रही, यहां तक कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान रहे, वही नहीं उतरी। अम्मा आयशा अपने मैके चली गई अबू बकर सिद्दीक के पास। उन्हें उम्मीद थी कि सारे लोग मेरे मुखालिफ हैं, मुझे सही मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उमर फारूक ने यह भी कहा, अल्लाह के नबी आप छोड़ दीजिए आयशा को, दूसरी लड़की से शादी आपकी करवा देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान, वो फरमाते कि आयशा अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम तौबा करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अल्लाह सबके पर्दा, सबके गुनाह पर पर्दादारी करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला सबके गुनाह को ओपन कर देना तो हम एक दूसरे के पास बैठना गवारा नहीं करेंगे। सत्तारुल अयूब इसलिए अल्लाह पर्दादारी करता है, छुपाता है, लोगों के ऐबों को छुपाता ताकि वो सुधर सके। तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एतमाद था कि जब मैं सही हूं, अब मुझे कभी उम्मीद है मेरे अल्लाह पर कि अल्लाह तबारक व तआला जरूर मेरे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त फरमाएगा, मेरी बरात का ऐलान करेगा। मेरे भाइयों, आपको पता है कई दिन परेशान रहने के बाद अम्मा आयशा रो रो कर उनकी आंखें फूल गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम परेशान, वही नहीं आई। अबू बकर सिद्दीक परेशान, उनकी मां परेशान, अम्मा आयशा। 16 आयतें आसमान से जमीन पर नाजिल हुई अम्मा आयशा की पवित्रता को बयान करने के लिए। सूरह नूर पढ़ी, 18 पारे, 16 से 17 आयतें पेश हुई आसमान से जमीन पर। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम ये कहते हो कि कुरान में औरत को इज्जत नहीं दी है तो उठाओ कुरान, पूरी औरत के नाम पर एक सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, औरत के नाम पर। न ऋग्वेद में औरत के नाम पर कोई अध्याय है, न यजुर्वेद में है, न सामवेद में है, न अथर्ववेद में है, न रामायण में है, न महाभारत में है, न गीता में है, न उपनिषद में है, न बाइबल में है, न मता है, न मरकज, न लूका, यूहन्ना, बनायास, तलमुद आदि ग्रंथ किसी में भी नहीं है। लेकिन कुरान के अंदर औरत के नाम पर एक पूरी सूरत है, सूरतुन निसा, सूरह औरत। पूरी 16 से 17 आयतें नाजिल फरमाई अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की के ऊपर जो तुहमत लगी थी उनकी क्लियरिफाई की। अम्मा आयशा फौरन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सजदा रेज होती अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। यह है औरत का सम्मान, यह है औरत का सम्मान। सिर्फ माते दुर्गा माते की पूजा करने से, काली की पूजा करने से उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अरे तुम्हारे घर में अगर पड़ोस में कोई बेटी है, अब पटना की बेटी पूरे बिहार की बेटी और पूरे भारत की बेटी थी, छपरा के अंदर उस लड़की का भी रेप हुआ, वो भी यहां की बेटी थी। क्या वो काली की चरित्र से ज्यादा बड़ी चरित्र उनकी नहीं थी? सीता होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे।
मरियम होना जरूरी है तभी इज्जत करोगे। औरत है तो औरत का सम्मान किया जाएगा। मजहब इस्लाम हमेशा यही दर्श देता हुआ आया है। आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस हुआ ये सारी चीजें जो नजरों के सामने से अभी चंद दिनों के अंदर गुजरी है, तो मन तो यही करता है कि कहां चले जाए इस दुनिया को छोड़कर। यानी जो रेपिस्ट मुजरिम होते उन्हें बचाने की पूरी साजिशें चल रही होती, पूरी साजिशें। यहीं पर जानी को पकड़ा जाता, रेपिस्ट को, और उसको फौरन सजाए मौत दी जाती। या कम से कम उम्र कैद की सजा तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं जाना, कुछ भी नहीं। डीआईजी साहब लग गए। डीआईजी साहब बुलाकर मां को क्या कहता है कि तुम्हारी बेटी तो सुसाइड की थी, खुद से मरी है, खुद से मरी है। तो गले में निशान कैसा, मर्द के स्पर्म कैसे मिले? अगर कोई जिना करता है तो कुरान में क्या सजा है? शरीयत में यह सजा है कि उस आदमी को उसके ऊपर कोड़े बरसाओ। शादीशुदा है तो उस पर कोड़े बरसाओ, ऐसे लेदर वाला कोड़ा, चमड़े का कोड़ा, ऐसे बरसाओ उसके ऊपर कि उसकी खाल निकल कर बाहर आ जाए। और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको गड्ढा खोलो, कमर तक उसको धंसा दो, अब टाइट से उसको मट्टी डाल करके हिल ना पाए, और फिर चारों तरफ से लोग पत्थर मारो उसके सर पर। क्यों? जिना किया। यही सजा पटना की बेटी की मुजरिम को, रेपिस्ट को अगर दी जाती तो बिहार के अंदर किसी भी बेटी की इज्जत पर कोई नौजवान हाथ डालने की जुर्रत नहीं करता। अरे नहीं, बड़ी सख्त सजा है भाई, लेकिन नहीं, बचाया गया। अल्लाह का कुरान कहता है वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह की शरीयत में अगर फातिमा भी, आयशा भी, अबू बकर सिद्दीक भी अगर शरीयत में कोई कोताही करे तो कोई रियायत नहीं की जाएगी कि नहीं जनाब ये अबू बकर सिद्दीक हैं, ये आयशा हैं, ये फातिमा है, अल्लाह के नबी की नूरे नजर फातिमा है, ये हुसैन है, या ये फला सहाबी है, उस्मान है, अली है, उमर है, इनका मकाम है जनाब, रियायत कर दी जाए। जैसे दुनिया के अंदर घोटालेबाज नेता करता है, जैसे दुनिया के अंदर दुनियादार पुलिस वाले करते हैं, जैसे दुनिया के अंदर जज करते हैं। उनके पास किसी नेता का फोन आया, अरे तुम जो केस चला रहे हो हमारा भांजा है जी, क्या हुआ? बेटी की तो रेप किया है, जरा देख लीजिएगा, आपको आपका हिस्सा पहुंच जाएगा। बस फैसला बदल गया। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? शरीयत कहती है वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर कोई मंत्री का बेटा है, अगर कोई सीएम का रिश्तेदार है, और अगर कोई उद्योगपति का कोई रिश्तेदार है, अल्लाह का कुरान कहता कुछ नहीं देखा जाएगा, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा। अगर काश अल्लाह के इस कुरान के हिसाब से फैसला होता तो आज हमारे समाज की बेटियों की इज्जत महफूज होती। वो जो फाइल लोगों के सामने में निकल कर आया है, एप्स्टेन फाइल, इसके मुजरिम को भी सजा मिलती। इसीलिए हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम मुत्तहिदा से आप कुरान का हुक्म 1 साल लागू कर दीजिए पूरी दुनिया में। जो कंट्री आपके अंदर है, यूनाइटेड नेशन एक पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है एक तरह से। कोई भी मामला होता है तो वहां पर लेकर जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, वहां पर उठाया जाता, वो भी एक तरह से पक्षपात करते हैं। वो भी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, आप इस कुरान का, खुसूसन औरत के ताल्लुक से कुरान के हुक्म को लागू कीजिए, देखिएगा जिना का बाजार गर्म होता है कि खत्म होता है, एकदम खत्म होगा। मेरे कैफ हमसे तो कहा गया भाई मंत्र पढ़िएगा, तो हमने 2 मंत्र आपके सामने पढ़कर औरत के सम्मान के ताल्लुक से हमने आप लोगों के बीच में बात रखी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। हमारी जो नई नस्ल है ना, हमारे जो नौजवान हजरात हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं,
ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں. عجیب عجب طرح کے ناٹک کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں. ابھی ہم کہاں گئے تھے پروگرام میں، غالباً ادھر رانچی کی طرف ایک پروگرام تھا. 5-6 کلومیٹر دور تک لے کے گیا تھا اور بائک میں سلنسر ایسا لگا کے لاتا لگتا کان پھوڑ دے گا. اسی لیے لایا تھا بتائیے. اور صرف نعرہ تکبیر ہم کہے ان کو، ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی کتنی گاڑیاں جیتنی اتنی گاڑیاں بائک. الگ کلچر ہے. اڑیسہ کے طرف جائیے تو وہاں پر بھی لے کے جائیں گے سمان کے ساتھ. آپ آسام میں جائیں تو وہاں پر بھی 4-5 گاڑی سے آتے ہیں لینے کے لیے. میں تو آج اپنی گاڑی سے آیا ہوں یہاں پہ. اور ابھی میں تریپورہ گیا تھا تو 20 کار سے وہ لوگ مجھے 10 کلومیٹر دور سے ریسیو کیے. 20 کار 200 بائک اور 20 کار کیسی ایک طرح کے ویگنار ایک کلر کے. اب ان کا ایک وہ تھا تو کئی جگہ تو الگ الگ، کئی جگہ بولتے ہیں مارے تکبیر اللہ، تکبیر کو مارتا. تو وہاں پر اتنی بھیڑ تھی، گھما کے لے کے جائیں گے ایسے، سیدھے گلی میں نہیں جائیں گے کہ جب یہ راستہ گاؤں میں جانے گے، ایسے گھما کے ایک دم پورے ایک دم ہوئی ہوئی کرتے ہوئے ایک دم لوگ بھائی کون لے کے آئے. بعض جگہ کہتے کھڑے ہو جائیے حضرت، بالکل وہ کھول کے صندوق کھول کر کے ہاتھ ہلائیے. ہم نے کہا نیتا جی ووٹ مانگنے آئے کیا؟ ہاتھ ہلا کے کہے ہم آ گئے. بھائی غیر اسلامی طریقہ. ہاں 2 4 10 5 آدمی اگر آپ استقبال میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو لے کے آئیے اطمینان سے. وہیں پر ایک دم خوب چیخیں گے 2 ہاتھ پھیلا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ہم نے کہا کہ یہ کتنے لڑکے ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں؟ 4-5 گاڑی ہے. دیکھو ایک دم ویڈیو بنا رہا ہے خوب گاڑی میں ایک دم اوپر چڑھ کر. ہم نے کہا جب جانے کا وقت آئے گا ایک بھی نظر نہیں آئے گا اس میں. ابھی تو دلہن بنا کے لے کے جا رہے ہو، اور لیکن جب چھوڑنے کی باری آتی ہے رات کو 2-2:30-3 بجے تو مطلقہ عورت کی طرح چھوڑ دیتا ہے. پہچانتا ہی نہیں. کمیٹی والا ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا. جو مغرب کے وقت میں آئیے شیخ آئیے حضور کدھر ہے، 2-3 بجے ہر کوئی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر. ہم نے کہا ایک بھی نظر نہیں آئے گا. وہی ہوا. ہم لوگوں کو پہنچنا تھا کسی اسٹیشن پہ. اب گاڑی بھیا وہ اس کو فون کر رہا، بولا ہماری گاڑی کمزور ہے. ایک آدمی یہی بولا میری گاڑی کمزور ہے. ہم نے کہا گاڑی کمزور ہے؟ جب لے کے آئے تھے وہاں سے 100 کلومیٹر دور چلے گئے تھے تو اس وقت گاڑی میں پاور تھی. ایک آدمی فون کرنے نہیں سو گئے ہیں ذرا. ہم نے کہا رے چابی وابی لے کے آؤ، ہم خود ہی لے کے چلے جائیں گے. جی چلے جائیں گے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. یہ نئی نسل کے اندر بھی ہے بس نعرے تکبیر. جہاں جو زیادہ جہاں شور شرابہ ہو اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. زندگی کو بیلنسنگ بناؤ، زندگی کو قیمتی بنائیے. کام ایسا کیجئے جو ایکسپٹیبل قوم اور سماج اور